Good afternoon. Myself, Manish Kumar Meda, Assistant Professor in University of Technology, Department of Special Education and Rehabilitation Sciences. जैसा कि हम बात कर रहे थे CWSN चाइल्ड विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उन बच्चों के साथ किस प्रकार की डिसेबिलिटियां होती है, किस प्रकार की डिसेबिलिटियों से इस प्रकार के बच्चे जूझ रहे होते हैं, इस प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चे हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और किस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम करवा के उन डिसेबिलिटियों की जानकारी लेके उन डिसेबिलिटियों को दूर किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत आगे हम बात करते हैं कि ऐसी डिसेबिलिटियों में किस प्रकार की चुनौतियां, किस प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, जिससे कई बार हमें भी समस्याएं देखने को मिलती है, पर हम इन समस्याओं को दूर करके इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, वो समाज से जोड़ना, यही हमारा कार्य है, यही हमारा दायित्व है। इस समाज का निर्माण करने के लिए ये कार्य हमें निरंतर करना है। जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले हमें बच्चों के माता पिता को जागरूक करना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग इस चीज़ की जानकारी ले सके, इन चीज़ों के बारे में जान सके। जैसे माता पिता और समुदायों में दिव्यांगता और प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व के बारे में जागरूकता वाले जो कि 5 वर्ष की समय पर पहचान करना है। जो भी छोटे बच्चे, बालक का जन्म हुआ 2 साल 3 साल 5 साल तक की उम्र में बालक में किसी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी होने के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, पर उस उम्र में, उसकी कम उम्र में उन लक्षणों की पहचान करके उस समय में अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप का उपयोग करके हम उस बालक की उस डिसेबिलिटियों को दूर किया जा सकता है या उनमें सुधार किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होगा, बालक का मानसिक विकास होगा, वैसे वैसे उस डिसेबिलिटियों का स्तर भी, लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो उस उम्र में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। उन समस्याओं को उसी उम्र में जानकर बालक की कम लेवल वाली उम्र 0 से 5 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष की उम्र में जानकारियां प्राप्त करके बालक की डिसेबिलिटी को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर आज भी लोग बाग ऐसी बीमारियों से या ऐसी डिसेबिलिटी से जागरूक नहीं है, और अगर परिवार में इस प्रकार का कोई भी दिव्यांग बच्चा जन्म ले लेता है या किसी प्रकार की दिव्यांगता उस बालक के अंदर है, तो माँ बाप एक दूसरे को दोष देते हैं, समाज भी उन लोगों को दोषी मानता है। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से उपचार करवा के या जानकारी प्रदान करके पता लगाना चाहिए कि वास्तव में क्या हकीकत है, क्यों ये डिसेबिलिटी हुई है, क्यों हमारा बच्चा इस प्रकार हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त है। जो भी समाज में स्पेशल एजुकेटर या समाज के माध्यम से जिस प्रकार के एनजीओ काम कर रहे हैं, उन एनजीओ से जुड़कर उस बच्चे की देख रेख या शिक्षा संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स एंड रिसोर्सेज, प्रशिक्षित। जैसा कि स्पीच थेरेपी, किसी बच्चे को बोलने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो स्पीच थेरेपी का हम उपयोग ले सकते हैं। उसके माध्यम से उस बालक के जो शब्दों का सही तरीके से उच्चार नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चों को हेल्प मिल सकती है स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से। ऑक्यूपेशनल या फिजियोथेरेपी, किसी बच्चे को चलने फिरने में समस्याएं या किसी प्रकार की और डिसेबिलिटी से बालक जूझ रहा है, तो इन थेरेपी के माध्यम से उस बालक की स्थितियों को सुधारा जा सकता है और उस बालक को भी एक समाज के नागरिक के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार किया जा रहा है। ऐसे शिक्षक जो स्पेशल बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करके इन बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, तो शिक्षा में किस प्रकार भागीदारी निभानी है, किस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना है, ये सारी जानकारी हम स्पेशल टीचर्स के माध्यम से ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पारिवारिक कारक, फैमिली फैक्टर्स। माता पिता का बच्चों की विशेष जरूरतों को समझना और थेरेपी का हिस्सा बनाना। अब
अब बालक माता पिता के पास सबसे ज्यादा रहता है, तो बालक का किस प्रकार का व्यवहार कौशल है, उस व्यवहार कौशल में बालक को क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, ये जानकारी माता पिता को सबसे ज्यादा रहेगी। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या बालक को या माता पिता को उस बच्चे के व्यवहार कौशल में देखने को मिल रही है, तो माता पिता को उस बच्चे को थेरेपिस्ट के माध्यम से उस बच्चे की स्थितियों को सुधारने पर जोर देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सामाजिक बाधाएं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार की सामाजिक बाधाएं, सोशल बैरियर्स का हमें सामना करना पड़ता है समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति कलंक और भेदभाव। समाज में किसी प्रकार दिव्यांग बच्चा है तो मान लो एक परिवार है, परिवार में जो भी सास ससुर मम्मी पापा है, किस प्रकार एक दूसरे को दोष देना या कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग करना, तो ऐसी स्थितियों को हमें ध्यान में रखते हुए उस बच्चे की स्कूली शिक्षा व उस बच्चे की डिसेबिलिटियों को दूर करने के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि आपस में इन चीजों को लेके एक दूसरे को दोष प्रदान करना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों को कला, संगीत, स्कूल या शारीरिक शिक्षा तथा स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चा अगर संगीत का शौकीन है, बालक को गाना गाना अच्छा लग रहा है, संगीत गा रहा है, तो उन बच्चों को उस चीज की आज़ादी देनी चाहिए, उस बच्चे को संगीत से जोड़ना चाहिए। हो सकता है वो बालक उस चीज में एक अच्छा प्रदर्शन करे। स्कूल, शारीरिक शिक्षा, इन सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अभियान आरटीए और आरआरएस योजना के प्रमुख अक्षरों को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। और अभी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपने देखा भी है कि समावेशी शिक्षा को समावेशी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे सभी स्पेशल चिल्ड्रन व नॉर्मल बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सके और इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट ये बच्चे बन सके। आगे हम बात करते हैं दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम। कुछ अधिनियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग जन कल्याण दिव्यांग लोगों के लिए इस प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें इन बच्चों के लिए किस प्रकार की सामग्री, क्या क्या व्यवस्थाएं, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग किए जाना चाहिए, इस चीज की जानकारी हमें मिलती है। RPWD एक्ट 2016, इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के दिव्यांग अधिकारों को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर दिव्यांगजन अधिकारों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान, उचित सुविधाएं, उचित प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता और शैक्षिक सामग्री की आवश्यकता। इस एक्ट के अंदर इस प्रकार की चीजें जोड़ी गई है जिससे बालक शिक्षा से जुड़ सके, प्रशिक्षित हो सके और समाज की मुख्य धाराओं से जुड़ सके और साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को बालक धीरे धीरे पूरा करने में उन बच्चों को सहयोग मिल सके। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा। एक क्रांतिकारी क्षमता है क्योंकि यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और उनके साथियों दोनों के लिए लाभकारी है। जैसा कि आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपसी सम्मान मतलब आपस में एक दूसरे को साथ बैठकर का सम्मान देखने को मिल रहा है, इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। सारे भेदभाव जो भी चीजें चल रही हैं, इन भेदभावों को हटाकर और इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट को जोड़ा गया है। आगे हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार इंक्लूसिव एजुकेशन से मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, जिसके अंतर्गत
शारीरिक या समावेशी कक्षाओं के आधार पर बच्चों को सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, थेरेपिस्ट, स्कूल काउंसलर, अभिभावकों का सहयोग मिलकर अधिक एक समान वातावरण में वो बालक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनमें सभी छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे तकनीकी प्रगति, सहायक शिक्षा, पुनर्वास कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता। दिव्यांग लोगों को अपनी दिव्यांगताओं पर काबू पाने में मदद मिलती है, जो आप देख रहे हैं इस फोटो के माध्यम से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।